गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने 12th क्लास का द होम कमिंग का जो थर्ड पार्ट लेकर के हम आपके सामने आए हैं और आशा ही करते हैं कि इसे आप अच्छे से समझेंगे। तो ये उस समय की बात है जब वो पथिक जो है उसको मार देता है माखन को और उससे पहले वो घर पर आ जाता है और आकर के माँ से बोलता है कि मामा देख लो कि माखन मुझे मार रहा है, उसने मुझे अगेन मारा है। जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि उसने माखन को ही मारा होता है पथिक ने। तो जो पथिक है तो बहुत ज़्यादा शैतान होता है, वो चाहता है कि बस केवल डांट इसको मिले, मुझे ना मिले। तो इस प्रकार से पर लेकिन माँ को असलियत का पता होता है कि कौन शरारती है कौन नहीं है। तो इस प्रकार वो ऐसा काम करता है। तो देखिए वो अपनी माँ से जब वो शिकायत कर रहा है गुस्से में क्या कहता है और अचानक से फिर क्या होता है। चलिए अपनी माइए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है पथिक। तो उसने कहा, देखिए तो पथिक को कहा है क्या कहते हैं, पथिक said suddenly, I tell you, I have not you ask Makhan, but Makhan thought it best to stick to his previous statement. He said, yes, mother, Pathik did hit me. Pathik, the patience was already exhausted. He could not hear all this injustice. He rushed as Makhan and harmed him with blow. Take that, he cried, and that for telling lies. देखिए पथिक जो है आपको क्या कहता है कि पथिक सैड सडनली, पथिक जो है अचानक से कहता है। सडनली का मीन्स होता है हमारा अचानक। तो अचानक से बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि आई टेल यू, कि मैंने तुमसे कहा या मैं तुमसे कहता हूँ या मैंने जो तुमसे कहा है कि आई हैव नॉट, कि मैंने उसको नहीं मारा है। तो पर वो कह रहा है कि तो उसकी मम्मी उसको बोल रही कि तुमने उसको मारा है। तो वो पथिक बोल रहा है कि नहीं मैंने उसको नहीं मारा है। तो उसने कहा कि यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछ लो। माखन यदि ऐसा कह दे मैंने माखन को नहीं मारा है, बट लेकिन माखन सोचता है इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, कि मुझे ये सबसे अच्छा यही होगा कि जो मेरा पहला वाला जो स्टेटमेंट था, जो कथन था, वही सही है, मुझे वही बोलना चाहिए क्योंकि इसका कुछ नहीं पता। तो क्योंकि वो कह रहा था कि ये माखन झूठ बोल देगा, पथिक उसे डरा रहा था कि मान जाएगा, पर वो मानता नहीं है। तो वो कहता है कि पथिक मुझे अपना वही पहले वाला स्टेटमेंट बोलना चाहिए। तो ऐसा वो सोच रहा था। तो उसने ही सैड वो कहता है, अब वो माखन बोलता है कि यही सैड। उसने कहा कि यस, हाँ, यस मदर, हाँ माता जी, हाँ, पथिक डिड हिट मी, कि हाँ पथिक ने मुझे मारा है, पथिक ने मुझे मारा है। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। पथिक्स पेशेंस, अब पथिक जो है धैर्य बनाए हुए, वाज ऑलरेडी पहले ही, और एक्सिक्यूटिव को मतलब वो थक जाना कह लीजिए, और या हम उसे कहते हैं खाली रह जाना। तो ऐसी कैसी ऑलरेडी ऐसी कैसी खाली रह गया और बड़े धैर्य के साथ में। तो मतलब ऐसी इस चीज़ को देखता रहा शांति से। वो कहना ही चाहता है कि द पथिक पेशेंस, वो धैर्य के साथ में जो पहले ही ऐसा समझो कि वो खाली हो, मतलब ऑलरेडी पहले से इस तरह से खाली हो। तो उसने ऐसा कुछ भी ना किया हो। वो चाहता है कि पथिक उसके अपनी माँ के सामने ऐसा होना चाहता है कि उसने कोई काम ऐसा ना किया हो, क्योंकि वो चाहता है कि माँ मेरे पर भी ऐसा विश्वास करे जैसे माखन पर करती है। वो माँ को वैसा विश्वास दिलाना चाहता था। देखिए एक्सिक्यूटिव का मीन्स होता है थका हुआ कह लो, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर हमारा खाली। तो ही कुड नॉट हियर, वह कुछ नहीं सुना उसने, दिस इनजस्टिस, इस अन्याय के बारे में उसने कुछ नहीं सुना। तो ही रज्ड एट माखन, तो वह माखन की ओर दौड़ा और एंड मैरिड हिम, और उसको मारने के लिए, विद ब्लाउज। यहाँ पर उसने जो विद ब्लाउज का मीन्स हमारा यहाँ लिखा मीन्स प्रहार के लिए, मतलब उसको मारने के लिए। अब वह पथिक जो है माखन के पीछे पीछे दौड़ा उसको मारने के लिए, क्योंकि वो उसे मारेगा, क्योंकि उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो टेक दैट, ही क्राइड, और वो चिल्लाया उसने ऐसे लेकर के, जब वो उससे ऐसे पीछे पीछे भागने लगा तो वो क्राइड, वो चिल्लाया, एंड दैट, और वह फॉर टेलिंग लाइज, कि वह झूठ बोल रहा है, कि वह झूठ बोल रहा है, ऐसा वो कहता हुआ उसके पीछे पीछे भागने लगा। तो हिज मदर्स, उसकी माता ने उसको क्या करती है उसकी माता, देखेंगे।
हिज मदर टुक माखन साइड। अब उसकी माता ने क्या किया, उसकी माखन की साइड ली। हिज मदर, उसकी माता ने टुक का मतलब तो लिया माखन साइड, माखन की उसने साइड ली, क्योंकि वो जानती थी इन अ मोमेंट, एक क्षण में, एंड पुल्ड पथिक अवे और बीटिंग हिम विद हर हैंड्स। तो वो क्या करती हैं, माता ने माखन की जब साइड ली तो एक क्षण में ही उन्होंने खींच दिया पथिक अवे, तो और बीटिंग हिम, उसको पीटने लगी, विद हर हैंड्स, अपने हाथों से उसे क्या करने लगी, वो पीटने लगी। किसको, पथिक को, क्योंकि वो समझ गई थी कि शरारत किसने की होगी। इसी प्रकार तो वैन मीन जब पथिक पुश्ड हर साइड असाइड, जब पथिक ने उसको पुश किया, पुश का मतलब था धक्का देना, हर असाइड यानी उसको अपनी माँ की ओर, असाइड। तो दूसरी तरफ की बात करा, सी साउटेड आउट, और वो जोर से चिल्लाया, मतलब वो जोर से चिल्लाई जब उसको धक्का दिया, उसको साउटेड आउट, वो जोर से चिल्लाई। उसने कहा व्हाट यू लिटिल विलेन, क्या तुम एक छोटे से विलेन हो जो तुम ये सभी इस तरह से कार्य कर रहे हो। तो उसने कहा वुड यू लाइक हिट योर ऑन मदर, कि क्या तुम अपनी माँ को मारोगे। वो जब उसने उसको धक्का दिया, वो तब वो उसकी माता उसे बोली कि क्या तुम अपनी माता को मारोगे, और उसने कहा कि बताओ ये क्या अच्छी बात है कि तुम अपनी माँ को मारोगे। तो उसने कहा सी, और मतलब आगे क्या कहते हैं देखिएगा, इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल अंजट्री दैट द ग्रे हेयर्ड द स्ट्रेंजर अराइव्ड। देखिए इसने कहा जो हिज मदर यहाँ पे आए, इट जस्ट के यहाँ पर ये नाजुक, क्रिटिकल कमीज होते हैं यहाँ पर नाजुक थी, तो इट वाज जस्ट दिस, ये उस समय क्या था, ये सब नाजुक थे। तो उसने कहा दैट इज द ग्रे हेयर, तो उसी समय क्या होता है, ग्रे हेयर यानी कि भूरे बालों वाला एक स्ट्रेंजर एक अराइव्ड, तो एक विचित्र आदमी वहाँ आ जाता है। जब ये सब हो रहा होता है तो उस समय तो एक विचित्र आदमी वहाँ आ जाता है। तो ही आस्क्ड, वो पूछता है कि व्हाट द मैटर वाज, क्या मामला था भाई ये। तो वो आकर के वहाँ उससे पूछता है। पथिक लुक्ड सिपीज एंड असेम्ड। अब लुक जो पथिक जो होता है बड़ी शर्मिंदा के साथ वो देखता है, मतलब उसको देखा उसने, मतलब उसे ऐसा लगने लगा कि उसे शर्म आ रही हो, जैसे ऐसा उसे लगने लगा, क्योंकि वो सारा काम ऐसे ही कर रहा था, यानी कि दब्बू टाइप का कह लो या कह लो इसमें भेड़ टाइप में, इस तरह से वो दब्बू, इस तरह से वो कहना चाहे सीपीज यानी मूर्खों की तरह। हाँ देखिए इसमें लिखा है मूर्खों की तरह, एंड शर्मिंदा होकर के वो उसे ऐसे ही देखने लगा। अब तो क्या होता है फिर इसके बाद में, पथिक इसने कहा बट लेकिन द वैन इज मदर, लेकिन जब उसकी माता द स्टेप बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज। अब लेकिन उसकी माता जो थी, अब उसने पीछे की ओर कदम वापस लिए, स्टेप का मतलब था कदम और बैक का मतलब वापस लेना। तो जब उसकी माता ने अपने कदमों को क्या किया, पीछे की ओर लिया, एंड लुक्ड और देखा एट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को देखा कि भाई ये अजनबी कौन है। तो हर एंगर, वो उसे क्रोध आ रहा था, और लेकिन जब उसे देखा उसने अजनबी का देखकर उसका जो क्रोध था वो चेंज हो गया टू सरप्राइज, उसे आश्चर्यचकित हो गई, वो उसे आश्चर्य होने लगा। अब आश्चर्य कैसे हो गया, जब उसने कहा फॉर सी रिकॉग्नाइज, उसने पहचान लिया हर ब्रदर, तो तब उसने उस अजनबी को पहचान लिया। पहचानने के बाद वो बोली कि वो तो उसका भाई है। तो सी रिकॉग्नाइज, उसने पहचान लिया हर ब्रदर, उसने अपने भाई को पहचान लिया। एंड क्राइड, और चिल्लाई, और वो चिल्लाई कि वाई दादा, क्यों दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, कि तुम कहाँ से आए हो। तो उसने पूछा, एज मतलब जैसे, सी सैड, उसने कहा दीज वर्ड्स, इन शब्दों को उसने ये सब कहा। क्या कहा कि सी बाउड, उसने सी झुकाया टू द ग्राउंड, जमीन पर, एंड टच हिज फीट, और उसने उसके पैरों को छुआ। सी बाउड, उसने सी झुकाया टू द ग्राउंड, जमीन पर, एंड टच हिज फीट, उसके पैरों को छुआ। हर ब्रदर, अपने भाई के, हैड गॉन अवे, और चले गए साथ में, सून, जल्दी ही, आफ्टर मतलब बाद में, सी हैड मैरिड, और उसकी शादी हो गई थी। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और वो जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो बॉम्बे में चला गया था। तो उसके बाद में उसकी क्या होगी, तो उसकी शादी हो गई थी। फिर क्या होता है, ही सिस्टर्स हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, लेकिन उसकी जो बहन थी वो अपने पति को खो देती है। तो वाइल में जब ही वाज इन बॉम्बे, जब वो बॉम्बे में था, तो तब उसका
उसकी बहन का जो पति था वो एक्सपायर हो जाता, मीन्स मर जाता है, वो एक खो जाता है, मतलब लॉस्ट हर हस्बैंड, वो अपने पति को खो देती है जब वो बॉम्बे में होता है। तो बिशंबर्स हैड टू नाउ कम बैक टू कलकत्ता एंड हैड टू वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर। लेकिन वो क्या करता है बॉम्बे में, तो बिशंबर जो है अब वापस आ जाता है, कलकत्ता वापस आ जाता है और क्या करता है अपनी सिस्टर की बारे में इंक्वायरी करता है, मतलब पूछताछ करता है कि भाई कहाँ है, कैसे है, क्या हुआ है उसको, वो कहाँ है, वो उस तरह से मालूम करता है। तो ही हैड देन उसने कहा हैस्टन टू सी हर एज सून एज ही फाउंड आउट वेयर सी वाज। तो तब क्या होता है वो हेस्टन करती है, मतलब बड़े तेज़ी के साथ में, वो बड़ी तेज़ी के साथ उसको देखता है सॉरी ही हैड देन, और तब वो क्या करता है बड़ी तेज़ी के साथ वो देखता है उसको, अपनी बहन को देखता है, और वो बहुत जल्द ही उसको जैसे एज सुन एज जैसे ही वह फाउंड आउट उसको ढूंढ निकालता है, वेयर सी वाज, वो जहाँ भी वो थी वो उसको वहीं पर ही वो उसको ढूंढ निकालता है। तो देखिए नेक्स्ट आगे क्या होता है। उसने कहा नेक्स्ट फ्यू डेज फुल फॉर रिजॉइस, मतलब उसके जो नेक्स्ट जो दिन थे, नेक्स्ट फ्यू डेज यानी कि जो आने वाले जो दिन थे कुछ, वो कैसे थे, फुल ऑफ रिजॉइसिंग थे, मतलब आनंद भरे थे, आनंद भरे उसके दिन आने वाले थे। द ब्रदर्स आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़, तो उसने कहा दोनों भाई, उसने कहा तो द ब्रदर्स आस्क्ड, उसके भाई ने पूछा आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़, दोनों भाई की दोनों लड़कों के शिक्षाओं के बारे में पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो वो ये सब मालूम करते। तो उसने कहा तो ही वाज टोल्ड, उसने बताया हिज सिस्टर, उसकी बहन, ही वाज टोल्ड, उसने बताया गया बाई सिस्टर, उसकी सिस्टर के द्वारा उसको बताया गया क्या कि दैट पथिक वाज परपेचुअल न्यूसेंस, कि जो लगातार जो है वो बाधा पहुंचाता है, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, और न्यूसेंस का मतलब तो बाधा पहुंचाना। तो उसकी सिस्टर ने उसकी सिस्टर ने बताया कि पथिक जो है लगातार बाधाएं हमें पहुंचा रहा है, मतलब ये मानता नहीं है किसी बात को, लगातार हमें बाधा में हमें पहुंचा रहा है, मतलब ये हमेशा न्यूसेंस करता है। तो ये वाज लेजी, वह बहुत शरारती है, मतलब एक आलसी है, लेजी है, और डिसओबीडेंट एक आज्ञाकारी बेटा भी है, उसने कहा एंड विल्ड, और जंगली भी है। बट लेकिन माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन जो है एक सोने की तरह अच्छा है, एज क्वाइट एक लैम्प की तरह बिल्कुल शांत है, और उसने कहा एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और वो पढ़ने का भी बहुत शौकीन है। और देखिए उसकी माँ ने केवल माखन की तारीफ की है, और जो पथिक है पथिक को उसको लेजी बताया और उसे डिसओबीडेंट बताया है, आज्ञाकारी बताया है। और उसने आगे कहा तो बिशंबर काइंडली ऑफर टू टेक पथिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड एंड एजुकेट हिम विद हिज ऑन चिल्ड्रन इन कलकत्ता। तो उसने कहा, बिशंबर ने कहा बड़े प्यार के साथ में ऑफर दिया कि पथिक को, यू टेक पथिक, कि मैं पथिक को लेकर के जा सकता हूँ। तो उसने कहा कि टेक पथिक, पथिक को भेज दो, ऑफ हिज सिस्टर ऑफ हैंड्स, अपने, उसने कहा कि अपनी सिस्टर से कहा कि भाई अपने हाथों से मेरे हाथों में ऑफर कर दो कि इसे मैं अपना आप देख लूँगा, एंड एजुकेटेड हिम, और उसको मैं पढ़ा भी लिखा भी लूँगा, उसको शिक्षित भी कर दूँगा, विद हिज ऑन चिल्ड्रन, कि मेरे अपने बच्चे भी हैं कलकत्ता में जो पढ़ रहे हैं, तो इनके साथ में वो पढ़ लेगा, तो उनके साथ में उसको मैं पढ़ा दूंगा, तो आप इसे मुझे मेरे हवाले कर दो, तो ये अच्छी तरह से सुधर जाएगा। तो वो ऐसा वो कहना चाहता है। तो आगे क्या होता है, द विडोवर, तो जो उसकी बहन जो विधवा है वो विडोवर है, तो विडोवर मदर, तो जो माता जो विधवा है, तो रेडली एग्रीड, वो उसको पढ़ती है, और एग्रीड का मतलब सहमत हो जाती है। तो उसकी माता जो है वो सब चीज़ें देखती है और उसमें क्या करती है, वो सहमत हो जाती है। उसने आगे कहा वैन भी, जब हिज अंकल, अंकल का मतलब उसके मामा, तो जब उसके अंकल जो है मामा जो है आजकल मतलब पूछते हैं पथिक से कि इफ़ ही वुड लाइक, यदि तुम जाना चाहते हो टू कलकत्ता तो विद हिम, उसके साथ में, तो उसके चाचा जो हैं उससे मालूम करते हैं पथिक से कि ही वुड लाइक टू गो, तुम पसंद करोगे जाना कलकत्ता विद हिम, उनके साथ में। तो उसने कहा हिज जॉय, बड़ी खुशी के साथ में उसने कहा न्यू, जानते हो, नो बाउंड्स एंड ही सैड, उसने कहा, और उसके बाद ये सब जानने के बाद उसकी खुशी की कोई सीमा ना रही। तो उसने कहा पर हिज न्यू, वह जान गया उस खुशी को, नो बाउंड एंड ही सैड, उसकी कोई सीमा ना रही।
मतलब उसने कहना चाहता है कि जब उसने बात को जान लिया कि अब मुझे यहाँ से छुटकारा मिलने वाला, अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तो उसके पास खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। तो उसने कहा ओह यस अंकल, उसने तुरंत जवाब दिया कि हाँ मामा जी हाँ, तो हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा आपके साथ। तो इन अ वे, रास्ते में, दैट मेड इट क्वाइट क्लियर दैट ही मीन्ट इट। तो उसने कहा कि हाँ वास्तव में जो उसने बनाया था उसको बिल्कुल क्वाइट, बिल्कुल अच्छा, शांति प्रिय, क्लियर, बिल्कुल साफ, दैट ही मीन्ट इट, उसका ये अर्थ था कहने का। तो उसने कहा कि मैंने इसको बिल्कुल क्लियर बना देना है, मैं इसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, जैसे बिल्कुल शांत बना दूंगा, जैसे उग्रवादी सा है ना इस तरह का है, मैं इसको बिल्कुल शांत कर दूंगा, वही कहना चाहता है। तो उसने कहा इट वॉज इमिसेंस रिलीफ, और उसे अत्यधिक आनंद मिलेगा टू द मदर टू गेट राइड ऑफ द पथिक। तो इसने कहा कि बड़ा ही अत्यधिक आनंद मतलब अत्यधिक जो है आनंद, रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा टू द मदर, माता से भी, टू गेट राइड ऑफ, छुटकारा भी मिल जाएगा पथिक से, और पथिक से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो सी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। लेकिन जो सी हैड प्रेजुडिस का मीन्स हमारा यहाँ पर लिखा है, देखेंगे ये पक्षपात करना। तो प्रेजुडिस का मतलब हमारा होता है पक्षपात करना, अगेंस्ट द बॉय, तो लड़के के विरुद्ध जो है पक्षपात नहीं, मतलब इसी पक्षपात करती है, मतलब ऐसा कहना चाहता है कि सी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट, कि वो उसके लड़के के साथ में क्या करती है, पक्षपात करती है, वो ऐसा कहना चाहता है। एंड नो लव, उसे प्रेम नहीं करती, मतलब अपनी माँ को कह रहा है कि माँ मेरे साथ जो है वो पक्षपात करती है, मतलब एक बेटे को चाहती है और दूसरे बेटे को नहीं चाहती है। तो उसने कहा वो मुझे प्रेम नहीं करती। उसने कहा नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन, उसने खो दिया दोनों को, द टू ब्रदर्स, दोनों भाइयों को उसने खो दिया। तो सी वाज इन डेली फियर, और वो इस बात से लेकर के वो रोज़ाना वो डरती थी, दैट कि ही वुड आइदर ड्राउन माखन सम डे इन द रिवर। तो उसने क्या कहा कि वो ही वुड आइदर, या तो वो ड्राउन, माखन जो डूब गया है, और माखन सम डे यानी कि माखन जो कुछ दिन में द रिवर, वो नदी पर ही रहेगा या इधर उधर जाएगा। तो उसने और ये सब चाह, और ब्रेक हिज हेड, उसने क्या किया, उसके सर को तोड़ दिया, ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट, एक जब युद्ध मतलब लड़ाई हुई, उस लड़ाई में उसने एक लड़के मतलब एक के जो सिर को फोड़ दिया था, और रन, और भाग गया था हिम इनटू द सम डेंजर, और कुछ खतरनाक जगह, ऐसी जगह वो भाग गया था। उसने कहा सम, रन का मतलब दौड़ा, हिम मानो उसके पीछे पीछे, इनटू सम डेंजर, उस खतरे में, और या अदर दूसरे में भी। तो एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय, सेम समय में, तो सी वाज सम वाट यानी कुछ हद तक भी उसने कहा डिस्ट्रेस हो गई, वो संकट में आ गए। वो जो उसकी माँ थी कुछ समय के लिए वो क्या था, संकट में आ गई, कि जब उसने किसी का सर फोड़ दिया था, और उस समय उसने जो भी था उस हद तक, सम वाट का मतलब कुछ हद तक जो भी कर सका वो संकट में आ गए थे। डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट में आ जाना। और टू सी, और देखना, पथिक्स एक्सट्रीम, अब जो पथिक्स को देख रहे हो उसकी जो वो चरम पर था, मतलब उसकी जो आदत थी इस तरह की हो गई थी, अब वो चरम पर पहुंच गया था, मतलब वो इधर उधर मारता या इधर उधर किसी से बात करता है, और मतलब शैतानी ज़्यादा करता वो कुल मिला करके। तो उसकी माता उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और उसने ये कहा कि हाँ तो भाई तुम इसको ले जाओ यहाँ से, और इसको वहीं पर रखना इसने। तो उसकी ईगरनेस जो उत्सुकता टू गेट अवे, उसकी जो उत्सुकता थी वो भी दूर हो जाएगी, वो ये भी वहाँ जाना चाहता है, तो वो भी वहाँ जा करके उसकी उत्सुकता भी वो पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार यहाँ पर पथिक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता अपने मामा के साथ जाने के लिए, और क्यों कहता है कि मुझे मेरी माँ से भी छुटकारा मिल जाएगा, और मैं वहाँ अपना आराम से रहूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे वहाँ कोई डांटने वाला नहीं होगा, ऐसे जैसे मेरी माँ मुझे डांटती है। तो इस प्रकार वो वहाँ अपनी मामा के साथ में वो चला जाता है। तो देखिएगा इसी के साथ, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।